हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए साइंस के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा सीधा वन लाइनर पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों को क्लास को पूरी देखना है। और साथियों, आज की क्लास है साइंस की 22वीं। मैंने 50 प्रश्नों की कई क्लासें कराई हैं। अगर आप लोगों का पेपर आगे आने वाली शिफ्टों में है तो साथियों 21 क्लासें मैंने करा दी हैं। आज है 22वीं क्लास, तो इस 21 क्लासों का नोटिफिकेशन लिंक साथियों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। लिंक साथियों पूरा साइंस की क्लासों को तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं टॉप 30 प्रश्न। साथियों, या तो आप लोग इनको लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, क्योंकि साथियों परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न अति संभावित प्रश्न है, ठीक है ना। आइए, पहला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है कहां पर। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यह प्रश्न बना है, पटवारी परीक्षा में भी पूछा गया है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ध्यान रखिएगा साथियों, जो डॉप्सन इकाई होती है इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। किसमें? ओजोन परत की मोटाई मापने में। छाप लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, क्या छपेगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्यान रखिएगा, जो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है साथियों, 2 से 3 नंबर इस क्लास से मैं देकर जाऊंगा आपको। हो सकता है 2 या 3 प्रश्न इसी क्लास से आपके छप जाएं। तो साथियों, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है ऑडियोमीटर। लिखते हुए चलिएगा साथियों, अति संभावित क्लास है आज की। लिखिएगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है ऑडियोमीटर, ठीक है ना। आइए साथियों, अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। ईरोमीटर, ईरोमीटर मापन में प्रयोग किया जाता है क्या। जो साथियों ईरोमीटर होता है उसको मापन में प्रयोग होता है क्या। उच्च ताप। क्या होता है? उच्च ताप। दैट्स योर आंसर, ठीक है। मोनोमीटर, मोनोमीटर के द्वारा माप की जाती है किसकी। तो मोनोमीटर के लिखिएगा गैसों के दाब की। किसकी साथियों? गैसों के दाब की। लिखिए आप लोग फटाफट। मोनोमीटर के द्वारा क्या की जाती है? माप की जाती है किसकी? गैसों के दाब की। दैट्स योर आंसर। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को या लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक किया कीजिए और क्लास को शेयर करिए। जिस किसी का भी पेपर अभी वन रक्षक का होना है आगे आने वाली शिफ्टों में, तो उन तक यह क्लास पहुंचा दीजिए, ठीक है। आइए, 5वां प्रश्न है साथियों, दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है क्या। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न पर स्टार लगाइए। कई परीक्षाओं में पूछा गया है, हाल ही में पटवारी एग्जाम में भी पूछा गया है कि दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है क्या। बैरोमीटर, ठीक है। अमीटर प्रयोग की जाती है किसमें? करंट मापने में। क्या? करंट मापने में। लिखिएगा मेरे साथ साथ, अमीटर प्रयोग की जाती है करंट मापने में, ठीक है। आइए, हाइड्रोमीटर मापन में प्रयोग होता है किसमें? हाइड्रोमीटर होता है साथियों आर्द्रता मापन में प्रयोग। हाइड्रोमीटर किसमें होता है? आर्द्रता मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब, रक्तदाब मापने में यंत्र है कौन सा। तो लिखिएगा सिस्मोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, क्या सॉरी स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। यह क्या करता है? रक्तदाब को मापने का यंत्र है। क्या? स्फेग्नोमीटर, ठीक है। आइए, 9वां प्रश्न है साथियों, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, मिस्टेक टाइपिंग, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है क्या। लक्समीटर। क्या साथियों? लक्समीटर, ठीक है ना। आइए, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो लिखिएगा भूचाल। सिस्मोग्राफ, इसके आगे लिख लेना सिस्मोग्राफ क्या करता है साथियों? भूचाल रिकॉर्ड करता है, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिए साथियों, टॉप 30 प्रश्न है, तो प्लीज आपको पूरा देखना है, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ का क्या, वही क्वेश्चन लग गया, भूचाल। नागेज का प्रयोग होता है किसके लिए। तो साथियों ध्यान रखिएगा, नगेज का प्रयोग होता है वर्षा मापी के लिए। किसके लिए? वर्षा मापी के लिए। किसके लिए? वर्षा मापी के लिए, ठीक है।
फटाफट में गोली की तरह आपको रिवीजन करा रहा हूं, ताकि साथियों साइंस में जो आपका टारगेट रहे वो 18+ का रहे। ठीक है, बहुत क्लासेस मैंने आपको साइंस की दे दी हैं, तो आप लोग प्लीज अगर क्लासों को पूरा पढ़ के जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। आइए 13वां प्रश्न है, मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? तो लिखिएगा 1971 में। आइए, एसआई पद्धति में लेंस की इकाई का मात्रक होता है क्या? डायोप्टोमीटर। क्या? डायोप्टर मीटर। ठीक है ना, क्या होता है? डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, ल्यूमेन मात्रक है किसका? ज्योति फ्लक्स का। लिखिएगा मेरे साथ, ल्यूमेन जो मात्रक है साथियों वो किसका है? ज्योति फ्लक्स का। ठीक है ना, लिखते चलिएगा साथ साथ में, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है साथियों। ठीक है, कैंडला मात्रक है, इसको तो साथियों जरूर छाप लीजिएगा, छपेगा यह प्रश्न। लगाइए 5-5 स्टार और लिखिए कैंडला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक होता है क्या? रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो मात्रक होता है वो होता है क्यूरी। ठीक है। 18वां प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है क्या? आम मीटर। क्या है साथियों? ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। लिखिएगा मेरे साथ, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है क्या? ओम मीटर। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। आइए, प्रकाश वर्ष की इकाई है क्या? दूरी। दूरी किसकी है? प्रकाश वर्ष की इकाई है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किस में? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, रिएक्टर में। और इस पर लगा लीजिए साथियों स्टार और लिखिए क्या छपेगा। यह क्लास मैंने अभी तक आपको नहीं करा पाई थी, उसके लिए मैं सॉरी। जिसका भी पेपर हो गया उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं। इस क्लास को मैंने बहुत पहले ही करा देना चाहिए था, लेकिन आप लोगों के लिए यह अति संभावित क्लास है। जिसका भी पेपर नहीं हुआ है वो पूरी क्लास देखकर जाएं। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो छापिए पोटोमीटर का। किसका साथियों? पोटोमीटर का। दैट्स योर आंसर। ठीक है। आइए, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो लिखिएगा सीसा। क्या प्राप्त होता है? सीसा। दैट्स योर आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ध्वनि को मापने की इकाई है क्या? डेसिबल। ठीक है ना, इस पर भी स्टार लगाइए आप लोग, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस की दृष्टि से। 24वां प्रश्न है साथियों, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करने में बनाया जाता है? तो लिखिए लोहा, क्रोमियम और निकेल। इन तीनों धातुओं को क्या करने में? इन धातुओं को मिश्रित करने के लिए क्या होता है? स्टेनलेस। ठीक है ना, और यह 2017 वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो लगा लीजिए स्टार, तिल पर स्टार लगा लीजिए इस पर। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मधुमेह के रोगी के पेशाब की किसकी अधिकता हो जाती है? तो साथियों जब शर्करा की अधिकता हो जाती है तो मधुमेह के रोगी में के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा, शुगर की। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न है साथियों, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह बने हैं पार्केल के नियम के आधारित। किसके? पार्केल के नियम के आधार पर बने हैं स्वचालित ब्रेक। ठीक है, और इस पर स्टार लगा लेना साथियों, फिजिक्स की दृष्टि से अति संभावित प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो लिखिएगा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगाइए स्टार। डीएनए पर संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। किसने? कॉर्नबर्ग ने। दैट्स योर आंसर। ठीक है साथियों। आइए 28वां प्रश्न लिखिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न देखिए साथियों, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इससे मापा जाता है पौधों की रेखीय वृद्धि। क्या? पौधों की रेखीय वृद्धि मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर से। ठीक है। आइए 30वां प्रश्न देखते हैं, विद्युत तीव्रता का मात्रक है क्या? न्यूटन कूलम। और इस पर लगाइए स्टार, इन दोनों पर साथियों छपेंगी।
अब बताइए आप लोग क्लास कैसी लगी? बहुत समय तो नहीं लगा, आपको गोली की तरह रिवीजन करा दिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।